सरकार से मेरी यही अपील है कि वो हमारे गुरुजी जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, सच्चाई की तह तक जाएं और जल्द से जल्द सारी जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। ये मेरी सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा, द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर इतने सालों से वो डेरा सच्चा सौदा में क्यों आ रहे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, जो मीडिया में दिखाया गया उन बातों में क्या सच्चाई थी और आखिर में रियलिटी है क्या। तो हम वही सब जानने के लिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं लोगों से जो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सुषमा शर्मा। कहाँ से आई हैं? मैं शाहबाद मारकंडा से आई हूँ। मैम आप शाहबाद से, आप स्पेशल यहाँ पर किस लिए आई हैं? देखो, यहाँ पे मैं आज से नहीं, मैं 98 ईयर्स से, यानी 1998 ईयर्स से ज्वाइन किया हुआ है मैंने, जब मैंने नामदान लिया था। और नामदान लेने के बाद जो मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं वो मैं जितना कहूँ उतना कम है। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट लाइफ, जब मैं 7th क्लास में थी मैंने नामदान लिया। नामदान का जैसे गुरुजी के मेथड ऑफ मेडिटेशन को हमने फॉलो किया तो लाइफ में सक्सेस होती गई। मींस मैं एक एवरेज स्टूडेंट से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में बन गई। उसके बाद धीरे धीरे स्टडी में जो मेरे को सक्सेसफुल गेन हुई वो मैं बता नहीं सकती, और ये सब किसकी वजह से हुआ? गुरुजी की वजह से हुआ। उसके बाद आज मैं एज ए इंग्लिश लेक्चरर जो है वर्क करती हूँ एज ए प्राइवेट जॉब, बट ये सब जो हुआ है सिर्फ मेरे गुरुजी की रहमत से ही हुआ है। मैम आप एक लेक्चरर हैं, फुली एजुकेटेड हैं, बट मैंने सुना है कि यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, इससे तो आप क्लियर, मेरी वर्डिंग से ही आपको क्लियर हो जाता है कि मैं एक इंग्लिश लेक्चरर हूँ और मैं कोई बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। और आपको क्वालिफिकेशन, ये पॉइंट तो यहीं पे सरासर गलत हो जाता है, ठीक है। बाकी दुनिया का क्या है, दुनिया तो आज तक ना कभी सच्चे संत की हुई है ना कभी हुई। अगर हम एग्जाम्पल लें, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, आज हम उनको पूछते हैं, पर जब उनका टाइम था क्या उनको लोगों ने उनकी सच्चाई को जाना? तो ये तो संत और जगत का तो हमेशा से बैर चलता आ रहा है। तो मैम क्या इतना सब होने के बाद भी आज भी आपको गुरुजी पे विश्वास है? बिल्कुल 100%, बल्कि पहले से ज़्यादा। और मैं आपको ये बताना चाहूँ, जब से हमारे गुरुजी मिशन पर गए हैं तब से हमारी ज़िंदगी में पहले तो सक्सेसफुल थी, अब और ज़्यादा है। अगर हम मेडिटेशन जैसे करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि अगर हम एहसास करें, कहते हैं ये रास्ता विश्वास का होता है। हमें पल पल करिश्मे देखने को मिलते हैं और इसकी मैं जीती जागती गवाह। मैडम आप एक महिला हैं, एक ये भी बात आई थी कि यहाँ पर आने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है सभी की सुरक्षा को लेकर। तो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा है कि क्या आप अपने आप को यहाँ सेफ़ महसूस करती हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 98 से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, और मैं आपको ये बताऊँ, जहाँ जितना सेफ़ मैं यहाँ पे फील करती हूँ वहाँ मैं कहीं भी किसी स्थान पे मैं सेफ़ नहीं फील करती। यानी यहाँ जो सिक्योरिटी गर्ल्स की है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैडम जैसे कोविड चल रहा है तो बहुत से लोगों को कोविड भी हुआ, तो यहाँ पर क्या इतने लोग, जैसे आज भी बहुत से लोग आए हैं, क्या कोविड की गाइडलाइंस को यहाँ फॉलो किया जाता है, या किस तरह की गुरुजी ने कोई टिप्स वगैरह या आपको कोई मैसेज यहाँ से मिला हो? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना होगी, जब से हमने कोविड जो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर गुरुजी के हमारे लेटर के थ्रू वो हमें डे बाय डे जो है टिप्स देते रहते हैं कि कैसे आपने रहना है, कैसे आपका रहन सहन होना चाहिए। टिप्स में मैं सबसे और इसके लिए गुरुजी ने हमें सबसे पहले एक नेचुरल काढ़ा बताया और वो काढ़ा हमने यूज़ किया और उस काढ़े से ही हम अब सेफ हैं। इसके साथ साथ पिताजी ने हमें ह्यूमैनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, बनाने के लिए हमें पिस्ता वगैरह खाना चाहिए या हमारी ह्यूमैनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्राणायाम विद मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हम अपनी ह्यूमैनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ये शिक्षा हमारे गुरुजी ने ही हमें दी। मैडम इसके साथ साथ ऐसे कौन से कार्य यहाँ पर जो किए जाते हैं? मैंने सुना है कि यहाँ पर 135 के अराउंड कुछ वेलफेयर वर्क्स किए जाते हैं जी, बट क्या सच में उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है या सिर्फ गुरुजी द्वारा बताए जाते हैं? देखो, कहते हैं गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है कि जैसे दुनियावी शिक्षा के लिए गुरु की ज़रूरत होती है और शिष्य उसको फॉलो करता है तो मेरिट गेन कर लेता है, इसी तरह रूहानियत में भी गुरु और शिक्षा का रिश्ता क्या है कि गुरु जैसे कहे वैसे माना है। तो गुरु जी ने हमें 134 मानवता भलाई कार्यों की शिक्षा दी है, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ, सबसे पहले ब्लड डोनेशन, किसी की ज़िंदगी को बचाने से अच्छा कोई काम नहीं होता। उसके बाद गरीब लड़कियों की शादी, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ जितने काम गिनवाऊँ उतने कम हैं। गरीब
बच्चों को पढ़ाना। और सबसे बड़ी बात, सुख दुआ समाज, जिसको कि लोग हिजड़ा गंदे गंदे नामों से बुलाते थे, पिताजी ने उसके खिलाफ मुहिम उठाई और जिसका आज वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सुख दुआ हमारे जो है सोसाइटी में आ गया, एक जनरल हो गया। उसके बाद अगर हम वेश्याओं की तरफ लोग इतनी गंदी निगाह से देखते हैं, पर पिताजी ने उनको बेटियां बना के उनकी शादी तक करवाई। तो ये सारे काम हमारे गुरुजी ने ही और करवाए हैं और 134 मानवता भलाई के कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। क्या जो यहाँ पर लोग आज तक नहीं आए, डेरा सच्चा सौदा को उन्होंने मीडिया के थ्रू ही जाना है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, उन सब बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो मीडिया में बातें आई, क्या वो सच थी, या जो आपके साथ होता है, या जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ का है वो सच है, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, कभी भी किसी इंसान को किसी की कही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहे को तो देखो, दुनिया तो किसी को भी नहीं छोड़ती है। आप पर्सनली यहाँ पे आएँ और देखें कि यहाँ का माहौल क्या है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मेरी यही अपील है कि वो हमारे गुरुजी, जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, सच्चाई की तह तक जाएं और जल्द से जल्द सारी जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। ये मेरी सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या आपको लगता है गुरुजी का अगर वो वापस आ जाते हैं तो समाज में आने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? देखिए, जब गुरुजी समाज में थे तब मानवता भलाई के काम डे बाय डे होते थे, और ये नहीं कि अब बंद हो गए हैं। अब उनके पिताजी की जैसे गाइडलाइन डे बाय डे आती है, फॉलोअर्स उनको हद से ज़्यादा करें। अब जैसे कोविड के, मैं आपको बात बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले लेटर में जो पिताजी ने कहा कि कोविड पेशेंट्स को कोरोना जो वॉरियर्स हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस हो गए या नर्सिस हो गई, स्टाफ हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनके लिए आप ऐसे नींबू पानी वगैरह या उनकी ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्ग करने के आप सेवा करो उनके लिए। तो ग्रीननेस के सेवादार, जहाँ देखो कोरोना पेशेंट को देख के घर के मेंबर भी दूर भागते हैं, पर ग्रीननेस के सेवादारों ने वहाँ जा कर सेवा की है। और ये मुहिम सबसे पहले किसने उठाई है? हमारे डेरे ने उठाई है। और किसके गाइडेंस पे? पूज्य गुरुजी की गाइडेंस पे ही उठाई है। तो जो लोग मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मीडिया में जो इतना कुछ आया, उन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मीडिया से तो मेरी यही अपील है, देखो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर या झूठ का प्रचार ना करें, सच को जाने और सच को ही सामने लाएं। देखो, मीडिया कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, मीडिया एक चौथा सपथ स्तंभ है, यानी ये दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। तो गलत रास्ते की तरफ ना ले जाके दुनिया के सामने इसकी असली पिक्चर जो है डेरे की, वो पेश की जाए, ना कि झूठ को तराशा जाए। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो लगातार न जाने 20-30 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। गुरुजी को बहुत करीब से इन्होंने जाना, डेरा सच्चा सौदा को बहुत करीब से जाना। तो सच्चाई आपके सामने है, फैसला आपको लेना है कि आखिर सच क्या है। वो लोग जो लगातार इतने वर्षों से डेरे में आ रहे हैं और उनको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, या वो लोग जो कभी डेरे में आए नहीं लेकिन मनगढ़ंत बातें बना करके बहुत कुछ सामने आया। तो आप खुद डिसाइड कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच।